संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा, 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 मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु आज मनाए मन नाचे हम गाए, नाचे धरती नभ मुस्काए, सुमनों से आंचल भर लाए, स्वागत आज मनाए मन नाचे हम गाए, मन नाचे। सुधासागर जी महाराज की, पंचमें बेष्टि भगवान की जय। आओ मिलकर भज ले ये महामंत्र नवका, आओ मिलकर भज ले ये महामंत्र नवका, विश्व बड़े सागर में है ये अमृत की बा, विश्व बड़े सागर
मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, वाशां चिन्वाणी माता की। गुरुवर देखे या न देखे, गुरुवर को मैं देख लूं, उनकी चर्या उनकी समता संयम को देख लूं। मेरे गुरुवर दयालु इतने, करुणा जो देगी मुझे, ऐसे तो मैं पापी हूँ पर शरणार्थी देवी मुझे। गुरुवर से कहने में घबराती थोड़ा मैं, आता है कुछ ना मुझे। अपना लो मुझको भी, संयम दो मुझको भी, चरणों में रहना मुझे। गुरुवर देखे या ना देखे, गुरुवर को मैं देख लूं, उनकी चर्या उनकी समता संयम को देख लूं। बोलिए पूज्य निरापक्ष श्रीमन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है पीछे तक? कल अपन ने 16 कारण पर्व के बारे में पढ़ा था। अपन ने कल कितनी भावनाएं पढ़ ली थी? 5। कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील प्रदेशवनतिचार, अभीष्ट ज्ञान उपयोग और संवेद। दर्शन विशुद्धि में क्या पढ़ा था अपन ने? श्रद्धान करना। किस पर श्रद्धान करना? किस पर? ठीक है। 25 दोष और 8 अंगों सहित पूर्ण श्रद्धान करना दर्शन विशुद्धि भावना है। और दूसरा जगत के कल्याण की भावना करना। दूसरा क्या पढ़ा? विनय संपन्नता। किसकी विनय करना? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं और अपने से जो वृद्ध पुरुष हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, उनकी क्या करना? विनय करना क्या कहलाएगी? विनय संपन्नता। फिर शील व्रतेषु अनतिचार। शील यानी कि शील और व्रतेषु व्रतों का दोष रहित पालन करना, शील व्रतेषु अनतिचार। अभीष्ट ज्ञान उपयोग। अभीष्ट यानी कि निरंतर ज्ञान में उपयोग, मन लगाए रहना क्या होगा? अभीष्ट ज्ञान उपयोग। संवेग। संवेग यानी कि क्या होता है? संसारिक विषयों से डरते रहना, संसार से भयभीत बना होना क्या कहलाता है? संवेग गुण। 5 सभी को क्लियर है? आगे चले अपन। ठीक है। छठा है शक्ति तस् त्याग। शक्ति तस् त्याग। अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए आहार, औषधि, अवय, उपकरण आदि का दान लेना शक्ति त्याग है। देखिए, आहार, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए। अपन ने कल राजेश जी का एक संस्मरण सुना था, कल शाम की जो क्लास थी उसमें एक संस्मरण सुना था कि उस व्यक्ति की दान देने की सामर्थ्य थी, फिर भी उसने क्या नहीं दिया? दान नहीं दिया। तो इस कारण से क्या हुआ? उसके घर पे छापा पड़ा और उसका सारा धन पुलिस की जब्त में आ गया। अपन ने कल सुना था। तो क्या करना? अपनी सामर्थ्य को ना छिपाते हुए, यानी कि हम में सामर्थ्यता है, हमारे पास धन है, हमारे पास सब कुछ है, उसको नहीं छुपाना चाहिए। और क्या क्या दान देना चाहिए? आहार दान। आहार दान यानी कि मुनि महाराज जो आरिका होती है, यदि वो अपने नगर में आते हैं तो क्या करना चाहिए? अपन को चौका इत्यादि लगाकर क्या देना चाहिए? आहारों का दान देना चाहिए। औषधि दान। औषधि यानी कि दवाई इत्यादि का दान देना चाहिए। आपको पता है अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? 16 कारण पर्व। और इसको पढ़ने से क्या होता है? इसको अपने अंतरंग में काटने से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। श्री कृष्ण जी का नाम सभी ने सुना है? श्री कृष्ण जी सभी ने सुना होगा।
उनके नगर में वह मुनिराज आए हुए होते हैं। वो सारे एक मुनिराज को कोई बीमारी हो जाती है तो वो औषधि बनाकर चलाते हैं। सारे मुनिराजों को वो क्या करते हैं, वो औषधि चलवा देते हैं। तो जब सारे मुनिराजों को औषधि चलती है उनका रोग ठीक हो जाता है। इस कारण से श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। वो भविष्य में हमारे तीर्थंकर होंगे। तो देखो औषधि नाम का कितना महत्व होता है। उन्होंने क्या किया, मुनि महाराजों को औषधि चलाई। इस मात्र से क्या हो गया, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तो आहार दान, औषधि दान, फिर इसके बाद अभय दान। अभय दान यानी कि क्या होता है, जीवों की रक्षा करना। अभय दान जीवों की रक्षा करना और किसी को रुकने के लिए स्थान प्रदान करना। जैसे कि मुनि महाराज अपने नगर में आते हैं तो अपन क्या करते हैं, धर्मशाला देते हैं रुकने के लिए, कमरा देते हैं। तो वो क्या हो गया, अभयदान। अभयदान यानी कि जीवों की रक्षा करना। अब मुनि महाराज वहाँ पर रह रहे तो उनकी भी क्या हो गई, एक रक्षा हो गई। अभयदान जीवों की रक्षा करना। फिर उसके बाद उपकरण दान। उपकरण यानी कि देखो अपने मुनि महाराज के कितने उपकरण बताए गए हैं, छठी दान में आया है सुचि ज्ञान संयम उपकरण। सुचि ज्ञान संयम उपकरण। मुनि महाराज क्या रखते हैं, उनके 3 उपकरण ही बताए गए हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र। कितने उपकरण, पिछी, कमंडल और शास्त्र। बाकी तो अपने साथ कोई परिग्रह रखते नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करें, उपकरण दान अपनी सामर्थ्यता के अनुसार शास्त्र दान इत्यादि करके क्या कर सकते हैं, उपकरण दान। अपनी जितनी शक्ति है उसको ना छिपाते हुए यदि हमें योग्यता है तो हमें दान करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान। और आहार दान, मुनि महाराज को आहार चलाना, औषधि का दान देना, अभय दान जीवों की रक्षा करना, उपकरण यानी कि जो पिछी, कमंडल, शास्त्र मुनि महाराजों के उपकरण होते हैं उनका दान देना शक्ति तस त्याग है। शक्ति तस, देखो हमने बताया था शक्ति तस विशर्त है तो निकलेगा शक्ति कहा, यानी कि शक्ति के अनुसार त्याग कहा, त्याग करना। क्या त्याग करना, आहार, औषधि, अभय, उपकरण, इनका दान देना क्या कहलाएगा, शक्ति तस त्याग है। देखिए अपन को डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। अपन जो भावना पढ़ रहे हैं उसी में क्या है, उसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे अपन ने पढ़ा अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, अभीक्ष्ण निरंतर ज्ञान में उपयोग लगे रहना, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। संवेग यानी कि होता है डर, किससे डर, संसार से डर होना, संसार से भयभीत बना होना क्या हो जाएगा, संवेग। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस यानी कि शक्ति के अनुसार, त्याग यानी कि दान देना क्या हो जाएगा, शक्ति तस त्याग। क्या दान देना, आहार, औषधि, अभय, उपकरण आदि का शक्ति के अनुसार दान देना क्या होगा, शक्ति तस त्याग। औषधि दान में श्री कृष्ण जी बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं क्योंकि औषधि दान देने से उनको क्या हुआ था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद शक्ति तस तपः, अपन ने क्या पढ़ा पहले, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार क्या करना, त्याग करना। अब नीचे क्या आया, शक्ति तस तप। शक्ति तस यानी कि क्या पढ़ा ऊपर, शक्ति के अनुसार, और तप यानी कि तप करना। ऊपर क्या, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस यानी कि शक्ति के अनुसार त्याग करना यानी कि दान देना। और नीचे क्या, शक्ति तस तप यानी कि शक्ति तस यानी कि शक्ति के अनुसार, तप यानी कि तप करना। अपनी शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग में उपयोगी तप अनुष्ठान करना शक्ति तस तप है। अपनी शक्ति को ना छुपाकर यानी कि यदि हमें सामर्थ्य है हम क्या कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, तो हमें अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, उपवास, व्रत, जितना हो सके क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो वो सभी को क्लियर हुए। शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार दान देना, किसका दान देना, आहार, औषधि, अभय, उपकरण। और फिर नीचे क्या, शक्ति तस तप यानी कि शक्ति के अनुसार तप करना। बताइए एक बार 10 लक्षण जी में आज श्री विद्यासागर जी महाराज ने 10 व्रत होते हैं तो उन्होंने 9 उपवास किए थे, 9 निर्जल उपवास किए और 10वां दिन क्या हुआ, वो आहारचर्या को निकल गए। और अधिकतर क्या देखा जाता है, अपन 9 दिन तो एक आसन कर ले या 2 टाइम खा ले, लेकिन आखिरी दिन क्या करते हैं, सभी लोग उपवास करते हैं। उपवास की सामर्थ्य नहीं है तो एक आसन तो प्रायः सभी
करने के बाद आचार्य जी 10वें दिन क्या हो गए, आहारों को निकल गए। फिर सबने पूछा, एक मुनि ने पूछा हाथ चलाने के बाद कि आचार्य जी आपने 9 उपवास किए और आज तो मैं था, यानी कि आज तो प्राय सभी उपवास करते हैं, आपने आज का और उपवास क्यों नहीं किया? तो आचार्य जी कहते जितनी हो शक्ति उतनी करो भक्ति। आचार्य जी ने बोला कि मेरी उतनी ही सामर्थ्य थी, इस कारण से मैं क्या हुआ, आज आहारों में निकल गया। तो क्या जितनी हो शक्ति उतनी करो भक्ति। ऐसा नहीं अपन ने क्या कर लिया, उपवास कर लिया, अपन मंदिर में बैठे, अपना ध्यान जा रहा, बहुत तेज भूख लगी, काश कुछ खाने मिल जाए, मंदिर में बैठे हैं लेकिन भगवान में मन ही नहीं लग रहा, खाना खाना खाने दिख रहा है, तो ऐसा तब क्या काम का है? नहीं। हमारी जितनी शक्ति हो, हम उपवास क्यों करते हैं? उप यानी कि क्या होता है, समीप, वास यानी कि रहना। किसके समीप रहना? अपनी आत्मा के समीप रहना। हम उपवास इसलिए नहीं करते कि हम कुछ खा नहीं रहे, हमारा नाम हो, हम इसलिए करते हैं कि हे भगवान मैंने क्या कर लिया, उपवास कर लिया। अब जो खाने पीने की चीज़ रहती है, यानी कि खाने पीने में दिन में हमारा कितना टाइम जाता होगा, आधा घंटा लगता है, दोपहर में भी उतना लग जाता है, शाम को भी उतना लग जाता है, फिर माताएं बहनें क्या करती है, उसको बनाती है, फिर उस घर का काम करती हैं, तो बहुत टाइम क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं कि आज तो मैं क्या हूँ, भोजन के काम से भी निवृत्त हूँ, मैं पूरा टाइम क्या करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, इसलिए हम उपवास करते हैं। खाना पीना छोड़ना उपवास का अर्थ नहीं है। हम क्यों करते हैं कि मैं खाने पीने की क्रिया से भी निवृत्त हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, आराम से भगवान की भक्ति करूँगा। आचार्य जी कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी कि आज का उपवास और मैं कर लेता। यदि उपवास कर लेता तो क्या होता, बार बार ध्यान आता, बार बार भूख सताती, इसलिए क्या हो गया, 10वें दिन को आहारचर्या को निकल गए अपनी शक्ति के अनुसार। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार तप करना चाहिए। यदि हमारी उपवास की सामर्थ्य है तो उपवास करना चाहिए, यदि एकासन की सामर्थ्य है तो एकासन करना चाहिए। यदि हम एकासन भी नहीं कर सकते, कई लोग होते एकासन भी नहीं कर पाते, तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए, नियम से अपन को नियम बांध लेना चाहिए कि मैं इतनी बार ही खाऊंगा, तो उससे भी क्या होने लगता है, पुण्य होने लगता है। पता है अपन बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे कि संसार में जितनी भी हरी है, क्या अपन वो सारी एक साथ खाते हैं? नहीं। इतनी सारे कपड़े एक साथ पहनते हैं? नहीं। लेकिन हम नियम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि हम जीवन भर 1000 साड़ी पहनेंगे, चलो 10,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा कोई पहनेगा क्या? नहीं। यदि हम ऐसा नियम बांध लेते हैं तो क्या होता है, हमें पुण्य लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ का त्याग नहीं करते तो संसार में जितनी भी चीज़ बन रही होती है उसका छठा भाग हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा त्याग नहीं है। यदि हमारा चॉकलेट, शराब इत्यादि का त्याग नहीं है, हम खाते भलाई नहीं है लेकिन त्याग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं उसका छठा भाग हमें लगता है, क्योंकि हमारा त्याग नहीं है। यदि हम नियम बांध लेते हैं कि हम इतनी ही चीज़ लेंगे, इतनी ही साड़ी पहनेंगे, इतनी ही हरी खाएंगे, इतनी ही दिशा में जाएंगे, तो क्या होता है, हमें पुण्य लगना शुरू हो जाता है। यदि हम कुछ काम नियम में परिवर्तित कर लेते हैं, हम बहुत से काम नहीं करते हैं लेकिन उसका यदि हम नियम ले लेते हैं, जैसे कई लोग होंगे कि डेली मंदिर जाते हैं लेकिन उनका कोई नियम नहीं है कि हम डेली देव दर्शन करेंगे। यदि हम नियम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, पुण्य लगना शुरू हो जाता है। तो हमें नियम ले लेना चाहिए। जैसे हम इकट्ठा जीवन भर का नहीं ले सकते तो हम सुबह दिन में ले सकते हैं कि आज मैं क्या करूँगा, आज मैं दिन में 20 हरी ही खाऊँगा, 20 से ज़्यादा हरी तो कोई खाता नहीं होगा दिन में। तो हम नियम बांध लें तो क्या होने लगता है, पुण्य लगना शुरू हो जाता है। तो अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना, तप करना, क्या कहलाएगा, शक्ति 10 तप। ठीक है। उसके बाद साधु समाधि। दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। देखो, साधु समाधि, साधु के समाधि संयमों की रक्षा करना। अपन साधु के संयमों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मुनिराज मूल गुणों का पालन करते हैं, वो अपनी कठिन चर्या करते हैं, क्या अपन भी उनमें सहायता दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मुनि महाराज हैं, यदि श्रावक चौका नहीं लगाएगा तो क्या मुनि महाराज क्या हो पाएंगे? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो चर्या है उसमें कैसे सहायता दे सकते हैं? आहारचर्या, जैसे कि आहारचर्या इत्यादि करा के, चौका वगैरह लगा के। और क्या कर सकते हैं, जैसे अपन देखते हैं, जैसे कमरे में जब मुनि महाराज रहते हैं, यदि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, पूरा कमरा
अपनी अच्छे से साधना कर पाए। ऐसा करते हैं कि नहीं? अगर बहुत ठंडी का समय है तो यदि विंडोज लगी है कमरे में तब क्या करते हैं? अच्छे से उसको ढांक देते हैं। और यदि गर्मी का समय है तब क्या करते हैं? सारी विंडोज को खोल देते हैं। मुनि महाराज तो अपने हाथ से खोलते नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। ठंड में अगर विंडो खुली है तो वो क्या करें? अपने आप से पर्दा वगैरह लगाने लगे। कौन करते हैं ये सारे काम? श्रावक ही तो करता है। तो अपन भी क्या मुनि महाराज की चर्या में सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, साधु समाधि दिगंबर साधु के तप में उपस्थित, जो यदि वो तप कर रहे हैं उनकी क्या करना? यदि कोई भी आपत्ति आती है तो उसका क्या करना? निवारण करना। जैसे यदि कमरे में आपत्ति का निवारण कैसे करते हैं अपन? जैसे कि विंडो खुली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो अपन ने क्या कर दिया? अपन ने उसको विंडो से ढक दिया, अपन ने पर्दे से ढक दिया। क्यों? ताकि मुनि महाराज की चर्या अच्छे से हो पाए। वो जो सामायिक इत्यादि कर रहे हैं उसमें कुछ भी क्या हो? विघ्न उपस्थित ना हो। यदि कभी किसी मुनि महाराज को रोग हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? आहार चर्या के बाद वैद्य जी इत्यादि को बुला लेते हैं कि वो मुनि महाराज का रोग देख लें, ताकि उनका क्या हो? संयम अच्छे से फल सके। तो अपन भी मुनि महाराज की क्या कर सकते हैं? चर्या में सहायता कर सकते हैं। अपन में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपन मुनि महाराज बन जाए, लेकिन अपन उनकी चर्या में क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। उनकी चर्या में, उनकी में जो भी आपत्ति आ रही है उसका क्या कर सकते हैं? हम निवारण कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साधु समाधि। साधु की समाधि यानी कि संयम की रक्षा करना, साधु समाधि। सबको समझ में आए? 3 शक्ति तस् त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, दान देना। शक्ति तस् तप, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या करना? तप करना। साधु समाधि यानी कि जो दिगंबर मुनिराज हैं उनके तप में यदि कोई भी आपत्ति आ रही है तो उसको क्या करना? निवारण करना, यानी कि उसको दूर करना। ठीक है। अब उसके बाद 9वां वैयावृत्यकरण। वैयावृत्यकरण बुढ़ी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना एवं उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्यकरण है। देखो, बुढ़ी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। जो भी बुढ़ी पुरुष है, बुढ़ी पुरुष कौन है? जैसे मुनि महाराज इत्यादि क्या हो गए? बुढ़ी पुरुष। उनकी साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना, उनकी सेवा इत्यादि करना वैयावृत्यकरण है। अपन देखते हैं जैसे मुनि महाराज अपने नगर में आए हुए होते हैं तो अपन क्या करते हैं? रात्रि में जाकर क्या करते हैं? कि वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्ति क्यों करते हैं पता है? यदि मुनि महाराज अपन से वैयावृत्ति नहीं कराते, लेकिन अपन जाकर क्या करते हैं? कि वैयावृत्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो? अपने कर्मों की निर्जरा हो। वैयावृत्ति कराने से मुनि महाराज को इतना लाभ नहीं होता, लेकिन अपन को वैयावृत्ति करने से जितना पुण्य होता है अपन सोच भी नहीं सकते। देखो, अपन तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? 16 कारण भावना भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। अपन ये छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं, उससे भी अपन को क्या हो जाता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। पूज्य मुनिषी सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि मैं वैयावृत्ति इसलिए नहीं कराता ताकि मुझे आराम मिले, मैं वैयावृत्ति इसीलिए कराता हूँ ताकि तुम लोगों की भी कर्मों की निर्जरा हो जाए, तुम लोगों को भी क्या लग जाए? थोड़ा सा पुण्य लग जाए। वैयावृत्ति करने से बहुत फायदा होता है। जैसे जो मुनि महाराज होते हैं दिन भर क्या करते हैं? कठोर तप करते हैं, सामायिक करते हैं, एक ही बार आहार लेते हैं, उनमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। वो दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, वंदना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, फिर रात्रि में अपन जाकर क्या करते हैं? उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उनके शरीर को स्पर्श करते हैं। कितनी पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर खुद आती है, कितना आनंद आता है वैयावृत्ति करने में भी। तो यदि हम बुढ़ी पुरुषों की, मुनि महाराज की वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उससे भी क्या होता है? हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। वैयावृत्ति यानी कि क्या होता है? सेवा करना। वैयावृत्ति यानी कि सेवा करना। किसकी सेवा करना? बुढ़ी पुरुषों की, मुनि महाराज आदिका इत्यादियों की क्या करना? सेवा करना। उससे हमें क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। फिर उसके बाद अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति। अर्हत भक्ति यानी कि अरिहंत की, आचार्य भक्ति यानी कि आचार्य की, बहुशुद्ध भक्ति, बहुशुद्ध, बहु यानी कि बहुत से, शुद्ध यानी कि जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। बहु यानी कि बहुत से, शुद्ध यानी कि जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता कौन होते हैं? उपाध्याय परिनिष्ठित। तो अर्हत यानी कि अरिहंत,
और आचार्य यानी कि आचार्य, बहुश्रुत यानी कि बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता अर्थात उपाध्याय, प्रवचन भक्ति, प्रवचन अर्थात शास्त्र, इन चारों में निष्ठापूर्वक अनुराग रखना। निष्ठापूर्वक यानी कि श्रद्धापूर्वक। अपन ने पढ़ा ना, अपन ने पहली भावना क्या पढ़ी थी? दर्शन विशुद्धि। जब तक अपन को सच्चा श्रद्धान नहीं है, जब तक ये 15 भावना क्या हो गई? निरर्थक हो गई, मिथ्या हो गई। यदि दर्शन विशुद्धि हमारे अंदर, भगवान में अनुराग रखना यानी कि उन पर श्रद्धा करना, फिर उसके बाद आचार्य भगवान में क्या करना? श्रद्धा रखना। उपाध्याय, एक चीज बताइए, आचार्य और उपाध्याय में क्या फर्क होता है? आचार्य और उपाध्याय में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? एक बार नाम के पास हो जाएगा। होते हैं और उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्यायों के 25 मूल गुण अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी इसको नहीं समझ। यानी कि उपाध्याय पर निष्ठि और क्या शास्त्र में क्या करना? निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना, सच्चा श्रद्धान करना, क्या कहलाएगी? अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति। देखो, अरिहंत भगवान में कैसा? अपने अरिहंत भगवान की क्या करना? आराधना करना। फिर उसके बाद आचार्य परमेष्टि, जो आचार्य हैं उनकी भी क्या करना? भक्ति भाव करना, उन पर श्रद्धान रखना कि जो मेरे आचार्यों ने कहा है वो क्या है? सही है। फिर बहुश्रुत भक्ति, सेम बहुश्रुत यानी कि उपाध्याय, उपाध्याय परमेष्टि ने भी जो कहा है वो भी सही है, उन पर श्रद्धान करना। और प्रवचन भक्ति यानी कि जो अपने शास्त्र, अभी आप सब क्या कर रहे हैं? ये सब अपन को नहीं पता, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं? अपने शास्त्रों में लिखा गया है, भगवान द्वारा कहा गया है, इसलिए क्या है? ये सारा सच है। तो ये श्रद्धा कर रहे हैं ना अपन, तो क्या हो गया? अपने शास्त्रों में सच्चा श्रद्धान रखना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति है, ठीक है? आज अपन ये 16 कार्य पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अपन को आगे भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। आवश्यक परिहारी, आवश्यक परिहारी यानी कि सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यक परिहारी है। ये मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं सामायिक। मुनि महाराज सुबह, दोपहर और रात। सुबह कब? सुबह उठते ही साथ मुनि महाराज सामायिक करते हैं, फिर उसके बाद आहारचर्या के बाद और उसके बाद रात्रि में वो क्या करते हैं? सामायिक करते हैं। सामायिक यानी कि सामायिक का अर्थ क्या होता है? समता, समता परिणाम को धारण करना सामायिक कहलाता है। उस टाइम पर मुनि महाराज क्या करते हैं? बैठकर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, समता परिणाम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? सामायिक। फिर उसके बाद चतुर्विंशति स्तव, चतुर्विंशति यानी कि चतुर्विंशति यानी कि होता है 24, चतुर्विंशति यानी कि 24, विंशति यानी कि 20 और चतुर यानी कि 4, तो 24 स्तव यानी कि स्तुति करना। किसकी? 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना क्या कहलाता है? चतुर्विंशति स्तव। उसके बाद वंदना, वंदना करना। देखिए, चतुर्विंशति स्तव और वंदना में क्या डिफरेंस होता है? चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। चतुर्विंशति स्तव नाम से पता चल रहा, 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। और वंदना, वंदना में किसी एक विशेष तीर्थंकर की स्तुति की जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के लिए अपन पूरे विशेष गुण पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? वंदना। किसी एक भगवान की स्तुति करना वंदना। चतुर्विंशति स्तव यानी कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना चतुर्विंशति स्तव, ठीक है? फिर उसके बाद प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या? 2 चीज़ें, प्रतिक्रमण और आलोचना। आलोचना तो हम श्रावक करते हैं, अपने पापों की निंदा करते हैं। प्रतिक्रमण क्या? वो जो आचार्य मुनि महाराज रहते हैं वो करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। प्रतिक्रमण यानी कि पापों का प्रक्षालन करना। अपने पापों का प्रक्षालन कैसे? कि मुझसे जो भी दोष हो गए हैं उसकी मैं क्या करता हूँ? निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, उसका त्याग करता हूँ। अपने पापों का प्रक्षालन मुनि महाराज क्या करते हैं? प्रतिक्रमण। दिन भर में उनसे जो भी पाप हो गए हो उसका वो क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी कि पापों का प्रक्षालन करना। सामायिक यानी कि समता परिणाम धारण रखना। चतुर्विंशति स्तव यानी कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना। वंदना यानी कि किसी एक विशेष तीर्थंकर की स्तुति करना। प्रतिक्रमण
यानी कि अपने पापों का क्या करना, प्रक्षालन करना। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्या कहलाता है, जो भविष्य में होने वाले पाप हैं उनकी भी पहले से क्या करना, उनका भी पहले से प्रायश्चित करना। देखिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है। प्रतिक्रमण जो हमने पहले पाप किए और जो आज पाप हुए मुझसे, उसका मैं क्या करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ। यदि महाराज प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो आज दिन भर में मुझसे जो पाप हुए उसका मैं क्या करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। और प्रत्याख्यान यानी कि जो आगे भविष्य में मुझसे होने वाले दोष हैं, मुझसे होने वाले जो पाप हैं, उसका मैं क्या करता हूँ, अभी से प्रायश्चित करता हूँ। तो क्या हो गया, प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण यानी कि जो दिन भर में पहले और आज किए गए पाप हैं उनका मैं क्या करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ। और प्रत्याख्यान यानी कि भविष्य में होने वाले मुझसे जितने भी पाप हैं उसका मैं क्या करता हूँ, आज ही प्रायश्चित करता हूँ। कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, क्रश करना। काय यानी कि काय को, उत्सर्ग यानी कि क्रश करना, बस में करना। देखिए काय उत्सर्ग अपन क्या बोलते हैं, काय उत्सर्ग यानी कि क्या होता है, जाप करना। अपन बोलते हैं ना काय उत्सर्ग कर लो, जाप कर लो। वास्तविकता में अपन काय उत्सर्ग नहीं कर सकते। काय यानी कि शरीर को, उत्सर्ग यानी कि क्रश करना, बस में करना। मुनि महाराज घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में। जैसे गुरुजी जब हम लोग को समय सारणी पढ़ाते हैं, 3-3 घंटे की क्लास लगती है, हम लोग पता नहीं 10-15 बार फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, लेकिन गुरुजी एक ही पोजीशन में, एक ही आसन में बैठे रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे। कितनी बड़ी बात है। अपन क्या एक ही से बैठ सकते हैं एक ही आसन में 3-3, 4-4? नहीं। तो काय को बस में करना, क्या करना, एक ही आसन में बैठकर स्वाध्याय करना, जाप इत्यादि करना, क्या कहलाएगा, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ काय को, अपने शरीर का क्या करना, उत्सर्ग, क्रश करना, अपने शरीर को बस में रखना, कायोत्सर्ग। यानी कि जो मुनि महाराज होते हैं एक ही आसन में घंटों बैठकर क्या करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं। वास्तविकता में अपन बोलते हैं कायोत्सर्ग। अपन कायोत्सर्ग नहीं कर सकते, अपन तो क्या कर सकते हैं, मात्र जाप ही कर सकते हैं। अपन कितनी देर तक एक पोजीशन में बैठ सकते हैं, अधिकतम 10 मिनट, 15 मिनट, फिर उसके बाद थोड़ी हिलने डुलने लगते हैं। क्यों, पैर में झिझनी भी चढ़ जाती है, हो जाता है कि नहीं। तो अपन कायोत्सर्ग नहीं कर सकते, अपन क्या कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अभिच्छिन्न, अभिच्छिन्न यानी कि निरंतर रूप से करते रहना आवश्यक परिहानी है। ये मुनि महाराज के 6 आवश्यक होते। कौन कौन से, सामायिक समता परिणाम धारण करना, चतुर्विंशति स्तर 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना यानी कि किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या होता है, जो हमने पहले पाप किए हैं उन सभी का क्या करना, प्रक्षाल करना। प्रत्याख्यान, भविष्य में जो मुझसे पाप होने वाले हैं उसका मैं पहले से ही क्या करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। काय उत्सर्ग यानी कि अपने शरीर को बस में करना, अपने शरीर को क्रश करना, एक ही पोजीशन में बैठकर घंटों घंटों ध्यान करते रहना, काय उत्सर्ग। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को अभिच्छिन्न रूप से यानी कि निरंतर रूप से करते रहना आवश्यक परिहानी है। फिर उसके बाद 15वां है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना मार्ग प्रभावना है। देखिए अपने श्रेष्ठ ज्ञान, मोक्ष अपने श्रेष्ठ ज्ञान से, यानी कि यदि अपन को कुछ ज्ञान है तो अपन क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि इसमें ऐसा दिया हुआ है। जैसे मुनि महाराज लोग रहते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं। प्रभावना होती है कि नहीं होती, अपन को नहीं पता शास्त्रों के बारे में इतना, लेकिन मुनि महाराज अपन को उपदेश दे रहे हैं। जैसे कि कल दीदी ने बताया कि चॉकलेट में इतने 4% कॉकरोच होते हैं, उससे प्रेरित होकर लोगों ने त्याग कर दिया, ये भी प्रभावना हुई कि नहीं। तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान से क्या करना, अपने श्रेष्ठ ज्ञान से और आचरण से। आचरण से कैसे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, देखिए क्या है, जैसे कि हम अन्य धर्मों में देखेंगे, जैसे गुरुद्वारा होता है, यदि लड़कियां मंदिर जाती हैं तो क्या करती हैं, अपना सिर ढक के मंदिर जाती हैं। क्यों, हम सिर क्यों ढकते हैं, पहले आपने देखा होगा कि जो औरतें रहती थी अपने ससुर के सामने क्या ढक लेती थी, सिर ढकती थी। आज भी ऐसी प्रथा प्रचलित है ना, वो सिर ढक लेती है। क्यों, क्योंकि वो
विनय होती है। हम अपने देव शास्त्र गुरु किसी बड़े लोग के सामने जाते हैं तो अपना सिर क्या करते हैं, ढकते हैं, क्योंकि सिर दिखाना क्या माना जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है। तो हम देव शास्त्र गुरु के सामने क्या करते हैं, सिर ढककर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देव की, शास्त्र की, गुरु की क्या होती है, विनय होती है। तो यदि सिर ढककर कोई मंदिर जा रहा है तो उसको देख कर क्या हो गए, और लोग भी प्रभावित हो गए। जैसे हम आलू प्याज नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसमें जीव होते हैं, तो देखकर लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। अपनी आचरण से हम जो कर रहे हैं उसको देखकर प्रभावित होना क्या हो गई, आचरण से अपने क्या हो गई, जैन धर्म की प्रभावना हो गई। जैन धर्म की प्रभावना कैसे, दो तरीके से, या तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान से, यानी कि हम किसी को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, हम ऐसा इसलिए करते हैं, अपने शास्त्रों में ऐसा आया है, ये नहीं खाना चाहिए, तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान से, या तो फिर आचरण से, यानी कि अपनी क्रिया ऐसी करना कि अपन को देखकर क्या हो जाए, लोग प्रभावित हो जाए कि हम भी क्या होंगे, सिर ढककर ही मंदिर जाएंगे। क्यों? इससे पुण्य लगने लगेगा। तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान और अपने आचरण से मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग यानी कि क्या होता है, अपने जैन मोक्ष मार्ग की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को पता है? मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूची के पहले अध्याय के पहले सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रान मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या, अब आप पढ़ रहे हैं, यानी कि सच्चा श्रद्धान करना देव शास्त्र गुरु पर, और ज्ञान क्या, उसका ज्ञान करना, चारित्र उसको आचरण में लाना, तो इसकी प्रभावना करना, अपने मोक्ष मार्ग की, अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रभावना करना क्या कहलाएगा, मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना यानी कि क्या है, अपन को नाम ही से समझ में आ रहा है, मार्ग की प्रभावना करना। कौन से मार्ग की प्रभावना करना, मार्ग, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। मोक्ष मार्ग की प्रभावना कैसे होगी, श्रेष्ठ ज्ञान, यानी कि किसी को ज्ञान देकर या आचरण से, अपनी क्रिया से मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना है। फिर प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वत्सलत्व यानी कि गाय के बछड़े की तरह साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व। क्या गाय शेर से जीत सकती है? नहीं, फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए वो शेर के सामने आ जाएगी। गाय बछड़े का प्रेम यानी कि निस्वार्थ प्रेम करना, कोई भी स्वार्थ नहीं है। गाय को पता है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगी फिर भी उस बछड़े को नहीं बचा पाऊंगी, मैं शेर के सामने आ जाऊंगी फिर भी अपने बछड़े को नहीं बचा पाऊंगी, फिर भी वो क्या करती है, कुएं में भी कूद जाती है और शेर के सामने भी आ जाती है। तो गाय की बछड़े की तरह साधर्मी जनों से, साधर्मी जन यानी कि अपने जो साथ वाले लोग हैं उनसे क्या करना, निश्चल, निश्चल यानी कि बिना छल के, निष्काम यानी कि बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के, कि यदि मैं इसकी हेल्प करूँगा तो बाद में क्या करेगा, मेरी भी हेल्प करना करेगा, ऐसी कोई भावना नहीं रखना, बिना किसी प्रयोजन के स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है। वत्सलत्व यानी कि वात्सल्य रखना, वत्सलत्व यानी कि वात्सल्य रखना। किसके प्रति वात्सल्य रखना, अपने जो साधर्मी जन है, अपने जो साथ वाले लोग हैं उनसे कैसा वात्सल्य रखना, निश्चल, निश्चल यानी कि बिना छल के, निष्काम यानी कि बिना प्रयोजन के, जैसे गाय अपने बछड़े पर रखती है। सबको समझ में आया? अपन ने आज 16 भावनाएं पढ़ ली, इवन कल शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे, जब तक आप अब छैराला जी का अध्ययन आपको आन्या दीदी करवाएंगे। और जैसे हम लोग नियम लेते हैं, आपने नियम बताया कि कहीं जाने का, सामान रखने का, और जो हम एक साथ वो नियम ले सकते हैं। हम तो बोला वैसे एक साथ नियम ले लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो नहीं ले सकता एक साथ, क्या पता मैं पालन कर पाऊंगा कि नहीं, तो हम एक एक दिन के हिसाब से भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारे महाराज है, गुरु महाराज सुलह सागर जी, तो ये जो मुनि मतलब आचार्य, उपाध्याय या साधु, निर्यापक जो शब्द है वो कौन सी श्रेणी में आता है? साधु श्रेणी में ही आता है, लेकिन अभी ऐसा निर्यापक आचार्य श्री जी ने बोला था, जो निर्यापक पद दिए गए वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, दीक्षा इत्यादि दे सकते हैं, ऐसे दिया था निर्यापक पद, लेकिन अभी वास्तविकता में अभी कुछ हुआ नहीं है, तो वो तो साधु कोटि में ही आएगा। साधु आचरण द्वारा स्वधर्म, स्वसमाज एवं स्वदेश को
गौरवान्वित किया। भाई थे ताराचंद। इन दोनों ने मिलकर के एक जो मेवाड़ राज्य था उसके अंतर्गत एक और राज्य था मालवा। इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया। मैंने बताया था जैसे भी उन्होंने 25 लाख जो असरियाँ थी वो सब इकट्ठा किया और ला करके राजा को दे दिया वापस कि देखो हमने इतना सारा धन इकट्ठा किया है। फिर इस धन से उन्होंने सेना भी बनाई, फिर युद्ध की तैयारी की और युद्ध भी लड़ा। उन्हें सिर्फ दान ही नहीं किया था, पैसों का दान नहीं किया, उन्हें उसके बाद भी फिर और उनके साथ आक्रमण भी किया, फिर उस राज्य को भी जीता और राज्य को जीत के जो पैसा लाए थे वो भी उन्हें दे दिया वापस से। फिर उन्होंने सैनिकों को भी जुटाया, तो सैनिकों को इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने युद्ध भी लड़ा। तो जो कितना सारा किया उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए, सारा युद्ध लड़ा, युद्ध के बाद वो राज्य जीत गए। अब जो मेन राज्य था वो था मेवाड़ और चित्तौड़, यहाँ के उनका जो था मुख्य राज्य यही था। तो इन दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा और इन दोनों राज्यों को भी जीत लिया, मेवाड़ को और चित्तौड़ को। पहले लोग रहते थे, इन लोगों ने आक्रमण कर लिया था, तो सारी मुगल सेना को वहाँ से बाहर कर दिया। अब आपको नीचे थोड़ा सा उसमें परिचय लिखा है भामाशाह का, कि भामाशाह कैसे थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके भाई और उनका पुत्र कौन थे, सब लिखा है। भामाशाह का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, उनके पुत्र का नाम क्या था, जीवा था। ये आपको याद रखना। अब ये बताना है भामाशाह को इतना याद क्यों करते हैं, भामाशाह को इतना याद क्यों करते हैं। हाँ, ये तो क्या है, दानवीर थे, उन्हें अपनी राज्य की रक्षा के लिए जो बना उन्हें सब कुछ किया, धन भी दान किया, सैनिकों को भी खुद ही ने इकट्ठा किया, आक्रमण भी किया, युद्ध भी किए और अपने भाई के साथ मिलकर सब कुछ उन्होंने किया और वापस अपने राज्य को ले लिया। तो जो राजा राणा उदय सिंह थे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए इनको देशभक्त कहा जाता है कि बहुत बड़े देशभक्त हैं। क्योंकि अपन देखते हैं ना वर्तमान में जो सैनिक है वो भी देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनकी वजह से ही हमारी रक्षा हो पाई। नहीं तो दूसरे देश के लोग भी हम पे आक्रमण करने के फिर से हमारा भारत ले लेंगे, जैसे अंग्रेजों ने पहले लिया था। क्योंकि जैसे वो खड़े हैं वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, इनसे भी कई गुना बड़े रक्षक थे। वो कौन थे, भामाशाह, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपने राज्य की रक्षा के लिए। ताराचंद, भामाशाह के भाई थे ताराचंद, इन दोनों ने मिलकर के युद्ध किया। और कोई कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, सब जैन धर्म को मानने वाले। राजा का नाम था उदय सिंह। और कोई कुछ नहीं, इन्होंने उदय सिंह को दी थी। ऐसा होता है जो उदय सिंह थे उनके बाद राजा बने थे महाराणा प्रताप, इसलिए उनका नाम भी आता है कि उनके बाद ये बने, इसलिए उन्होंने भी अपने मेवाड़ राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। क्या नहीं, वो लड़ाई करने के लिए नहीं दी, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वो उन्होंने जो पैसे थे वो लड़ाई करने के लिए नहीं दिए, उन्होंने पैसे दिए थे कि हमारे राज्य की रक्षा हो। क्योंकि मेवाड़ जो राज्य था उसमें मुगलों का शासन हो गया था, तो अकबर आदि राजा जो मेवाड़ की परंपरा रही है, जो राजा हुए महाराणा प्रताप, ये अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने उनको धन दान दिया। ऐसे अपन नहीं कह सकते कि हमें लड़ाई के लिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने भगवान आदिनाथ का नाम सुना है? उन्होंने सभी को 6 शिक्षाएं दी थी, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और सिद्ध। ये 6 शिक्षाएं उन्होंने सभी को दी थी, जबकि वो तो भगवान थे। तो भगवान जब वो बने उसके पहले की बात है, जब वो राजा थे, राजा आदिनाथ थे, तो उन्होंने सभी को ये 6 चीज़ें सिखाई। 6 चीज़ों में से क्या क्या था? सबसे पहले असी। असी का मतलब होता है तलवार, कि तलवार चलाना चाहिए। कब चलाना चाहिए? जब हमारे देश पर आक्रमण हो रहा हो और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तलवार ही चलाना चाहिए, भगवान ने खुद कहा था। दूसरा दिया था उन्होंने मसी की शिक्षा। मसी यानी लिखाई पढ़ाई, कि आपको कैसे लिखना है, स्याही से ये सब कुछ लिखना पढ़ना उन्होंने सिखाया।
तीसरी दी थी उन्होंने असीम असीम कृषि। कृषि का अर्थ है खेती करना, कि हमें खेती कैसे करना चाहिए ताकि अन्न उगे और सबको खाने को मिले। चौथी दी थी उन्हें विद्या की शिक्षा। विद्या मतलब जैसे ज्योतिष आदि होता है, आयुर्वेद होता है, कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हम कैसे अपने ग्रह नक्षत्रों को इन सबको देखें, ये सब कुछ भी उन्होंने शिक्षा दी। फिर दी थी वाणिज्य की। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, कि बिजनेस कैसे करना है, ये शिक्षा भी उन्होंने ही सबको दी। और लास्ट होता है शिल्प। शिल्प का मतलब होता है जैसे आपको मूर्तियाँ कैसे बनानी है, आपको घड़ा कैसे बनाना है, ये सब शिक्षा भी आदिनाथ भगवान ने सभी को दी थी। अब सोचो जब आदिनाथ भगवान ने शिक्षा दी तो क्यों दी, उसका उद्देश्य क्या था? असी की शिक्षा क्यों दी? ताकि आप अपने देश की रक्षा करो, राज्य की रक्षा करो। इसमें आपको पाप नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन वो पाप जो है वो ज़्यादा बड़े पाप के अंतर्गत नहीं आता। तो अपने देश की रक्षा कीजिए, राज्य आपको इस कहानी से हमें दान देना चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा है। और हाँ, अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए दान देना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी इसकी यही शिक्षा है कि अपने राज्य की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए उससे। हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। कि अगर हम अहिंसा करेंगे और कोई बुरे काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम जिसको भी पता है वो एक बार उत्तर दे। जिसको होता है वो पुद्गल होता है। और अजीब दोनों डिफरेंस? अजीब जो जिसमें वो नहीं होती, चेतनता नहीं होती। तो दोनों में अंतर क्या है? अजीब जो है जैसे कुर्सी में है, इसमें कोई चेतनता नहीं है और लेकिन दिखाई दे रही है, रूप रंग है जिसमें। आपने परिभाषा से सही बोली लेकिन अंतर नहीं आया। और कोई अंतर विशेष बताया? पीछे वो दादाजी के पास दे दीजिए। और जो दिखाई देते थे धर्म अधर्म, काल और अकाल दिखाई देते थे, तो ये उसमें भी आते हैं। तो पुद्गल अजीब में आएगा क्या? पुद्गल अजीब में आएगा क्या? नहीं, पुद्गल अजीब में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पुद्गल है वो सर्वचक्षु से दिखाई देता है। हाँ नहीं, ऐसी परिभाषा नहीं है। अजीब का अर्थ है कि आपने बहुत पास तो पहुंचे हैं, लेकिन पुद्गल भी अजीब में आता है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा और अंतर हमें जानना है। और किसी को आता है? पुद्गल हमें आंखों से दिखाई नहीं देता और अजीब तो हमारे सब जो आसपास से सीधे वो अजीब है। यही अंतर है। नहीं, ये अंतर नहीं है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। मतलब जिस समय वो जैसा रहता वैसा लेता वो चेंज होता रहता। बदलते तो सारे ही द्रव्य हैं, ये नहीं कह सकते। पीछे भाभी के 5 वर्ण 2 गंध और हाँ नहीं, आप परिभाषा तो सब सही बोल रहे हैं, लेकिन हम अंतर समझना चाहते हैं, अंतर बताना है। पीछे सही बोल रहे हैं, लेकिन पुद्गल का अर्थ है गलना और फटना, तो जो कि हमें आंखों से दिखाई देता है। धर्म एड्रम आकाश था के अमूर्त के आंखों से दिखाई नहीं देता। आप परिभाषा सब सही बोल रहे हैं, मुझे लेकिन सिर्फ कर्म जो अजीब है वो जीव के साथ जब मिल जाता है तो बाकी जो तत्व हैं आश्रपन संबर निचरामोक्ष होते हैं। जबकि जब द्रव्य में पुद्गल की बात की गई है तो उसमें हर तरह के पुद्गल आते हैं, बट अजीब तत्व में कर्म की मुख्यता है, ऐसा मतलब मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मतलब बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप लोग सब लोग एक बार जिन्होंने कोशिश पुद्गल है वो हर पुद्गल जो है वो अजीब है, लेकिन हर अजीब जो है वो पुद्गल नहीं है। बहुत सुंदर, सबसे सही उत्तर अंतर जी है। ये अंतर देखने की शक्ति नहीं है। तो आप देखिए पुद्गल में चाहे देखने की शक्ति है नहीं है,
नहीं, काल में नहीं। तो जितने भी 5 द्रव्य बचे जीव को छोड़कर वो सब क्या हो गए? अजीव। अब पुद्गल क्या है? हमने देखा था कि जो 6 द्रव्य होते हैं उनमें सिर्फ पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है, और कोई द्रव्य दिखाई देता है क्या? धर्म जो हमें चलने में सहायक है, अधर्म जो हमें ठहरने में सहायक है, आकाश जहाँ पे हम रह रहे हैं, काल जो समय है, परिवर्तन है, तो परिवर्तन दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। वो तो हमें बाद में समझ में आता है, हम एक एक सेकंड को कहाँ महसूस कर पाते हैं। तो काल भी हमें दिखाई नहीं देता, तो दिखाई क्या देता है? पुद्गल। तो पुद्गल भी कैसा है? इसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं है। तो पुद्गल जो है वह भी अजीब है, लेकिन सभी अजीब पुद्गल नहीं है, क्योंकि पुद्गल की विशेषता क्या है? वो दिखाई देता है। वो दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं। तो हम जीव में, अजीब में और पुद्गल में क्या डिफरेंस बनाएंगे? पहले तो अजीब की परिभाषा। अजीब अर्थात जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती, वह अजीब। पुद्गल की परिभाषा, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है और ये एकमात्र जब दिखाई देता है उसे पुद्गल कहते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? दूसरा डिफरेंस ये कि सभी पुद्गल अजीब हैं और लेकिन सभी अजीब पुद्गल नहीं हैं। ये समझ में आ गया सबको? सभी पुद्गल अजीब है, क्योंकि पुद्गल में क्या है? जानने देखने की शक्ति नहीं है। सभी अजीब क्या है? सभी पुद्गल क्या है? अजीब है। लिख लीजिए, सभी पुद्गल अजीब हैं, परंतु सभी अजीब पुद्गल नहीं है। आपको समझ में आ गया इसका डिफरेंस? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो अजीब है। तो अजीब में सब कुछ आ जाएगा, धर्म, अधर्म, आकाश काल भी आ जाएगा, लेकिन जो पुद्गल है वो भी अजीब में आएगा, लेकिन जितने भी अजीब है वो सभी पुद्गल में नहीं आएंगे। 4 पंक्तियां आई हैं जहाँ पे अजीब तत्व का वर्णन है। अब हम इसको समझते हैं। चेतन ताविन सो अजीब है। जो भी हमने समझा, इसमें चेतना नहीं पाई जाती, अर्थात इसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं पाई जाती। फिर अर्थात रहित, जो चेतनता से रहित है, सो अर्थात वह अजीब है। समझ में आ गया ना? जो चेतनता से रहित है, इसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वह अजीब है। और उसके पंच भेद ताके हैं। अब मैंने आपको लिखवा दिए, अजीब के 5 भेद होते हैं। ताके अर्थात उसके, ताके अर्थात उस अजीब के 5 भेद हैं। फिर आगे कह रहे हैं, पुद्गल पंच वरण रस गंध दो परस वसु जाके। अब हम पूरा पुद्गल को विशेष रूप से जानते हैं। अब हमने सामान्य से परिभाषा क्या लिखी? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है और जो दिखाई देता है वह पुद्गल है। अब यहाँ पे जो हमने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पढ़ा, कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण क्या है, कितने प्रकार का है, इसमें क्या क्या आएगा? तो कह रहे हैं पंच वर्ण। जो सबसे पहले है वर्ण। वर्ण अर्थात कलर। जो पुद्गल है वो 5 प्रकार के कलर का हो सकता है। 5 प्रकार के कलर कौन कौन से? देखिए, हम इतने संसार में कितने सारे प्रकार के कलर देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 5 वर्ण से मिलके बने हैं। हमें जानना चाहिए कि सिर्फ 5 ही वर्ण मूल रूप से हैं, बाकी सब जो वर्ण बने हैं वो सिर्फ 5 वर्ण के मिश्रण से बने हैं। तो 5 वर्ण कौन कौन से हैं? नीला, पीला, लाल, सफेद और काला। लिख लीजिए, उसमें लिखा है तो रहने दीजिएगा, लेकिन नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, नीला, पीला, लाल, सफेद और काला। नीला, पीला, लाल, सफेद, काला, ये 5 वर्ण होते हैं। फिर रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस भी 5 प्रकार के होते हैं। आप सभी ने सुने भी होंगे, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। खट्टा जैसे अचार खट्टा लगता है, मीठा मिठाई, कड़वा जैसे नीम कड़वी लगती है, करेला कड़वा लगता है, कषायला, कषायला जो आंवला होता है ना उसका स्वाद कषायला, कड़वा भी होता है, अजीब प्रकार का होता है, वो कषायला स्वाद कहते हैं उसे। तो जो आंवला है वो कषायला। और चरपरा अर्थात तीखा, जो है बहुत तीखा लगता है, मिर्ची आदि, वो चरपरा में आएगी। तो ये 5 प्रकार के रस हो गए। फिर आता है गंध 2। गंध तो 2 ही प्रकार की होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। कितने प्रकार की? सुगंध और दुर्गंध। फिर है परस। परस का अर्थ होता है स्पर्श। परस अर्थात स्पर्श। वसु। वसु का अर्थ होता है 8। वसु अर्थात 8। जो स्पर्श होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं।
तो ये भी आपको अगर नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए। 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से होते हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़वा, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। अब देखिए, कोई चीज या तो हल्की होगी या तो भारी होगी, या तो कड़ा होगा कोई वस्तु या तो कोई नरम होगा। तो इसमें से एक गुण होते हैं, इसलिए कहा जाता है 4 में से जो 8 हैं स्पर्श, इनमें से कोई 4 ही होते हैं। कोई भी एक पुद्गल हम लें तो उसमें इनमें से क्या कोई 4 ही गुण पाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो पुद्गल है जिसमें क्या हो 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? उसे पुद्गल कहते हैं। सभी को समझ में आ गया पुद्गल? अब आप सोचेंगे हम तो कभी टेस्ट कर नहीं सकते, कपड़ा टेस्ट कर सकते हैं क्या? पंखा को टेस्ट कर सकते हैं? उसका कोई रस हो सकता है क्या? स्पर्श तो कर सकते हैं, पंखी को हमने स्पर्श कर लिया, उसका कोई टेस्ट होगा क्या? उसका वर्ण भी दिख रहा है, चलिए वर्ण दिख रहा है, स्पर्श दिख रहा है, उसकी गंध लेकिन आ रही है क्या? तो गंध और रस कैसे घटाएंगे हम? पंखे में कोई भी कपड़ा है, कोई भी टेबल है, इसमें कैसे घटेगा रस और गंध? तो ऐसी बात नहीं है। हमारी जो नासिका की शक्ति है वो बहुत कम है ना? नासिका की शक्ति मतलब उसमें भी कोई ना कोई गंध है और हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी कोई ना कोई टेस्ट होता है। इसलिए हमें क्या मानना चाहिए कि अगर पुद्गल है तो उसमें कंपल्सरी रूप से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा। भले ही हम उसे टेस्ट ना करें, भले ही हम उसकी सुगंध ना आए, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उसकी सुगंध उसमें जो भी गंध है वो हम ले सके। हमारे अंदर शक्ति नहीं है, अब वो उसको क्यों ही टेस्ट करेगा कोई पंखे को, कपड़े को। तो लेकिन इसमें क्या है, कोई ना कोई रस अवश्य रूप से पाया जाएगा। इसीलिए जो पुद्गल है वहाँ पे कभी शंका नहीं करनी इसमें रस नहीं होगा, गंध नहीं होगा, नहीं। अगर पुद्गल है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया ही जाएगा। तो हमने क्या लिखा? पुद्गल 5 वर्ण 10 गंध 2 परस वसु 4 के हैं। जो पुद्गल होता है वो 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श से सहित होता है। फिर अगली लाइन है धर्म द्रव्य के लिए। धर्म द्रव्य के लिए क्या कह रहे हैं? जीव, जी अर्थात जीव, जी अर्थात जीव, पुद्गल को, जो जीव को और पुद्गल को चलन सहायी अर्थात चलने में सहायक होता है। धर्म द्रव्य अनुरूपी, वह धर्म द्रव्य है और वो कैसा है? अनुरूपी अर्थात रूप से रहित है। अभी हमने देखा था ना, जो पुद्गल है सिर्फ वही दिखाई देता है और कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे धर्म द्रव्य की विशेषता क्या बता रहे हैं? अनुरूपी है, ये रूप से रहित है, धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता। और वो कैसा है, उसका लक्षण क्या है? जीव पुद्गल को चलन सहायी, जो जीव को और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अब आप सोचिए कि धर्म द्रव्य का वर्णन हमारे शास्त्र में प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन अभी साइंस ने डिस्कवर किया है कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है, एक ईथर नाम का पदार्थ होता है जिसके कारण हम चल पा रहे हैं। अगर वो ग्रेविटी में ना हो तो हम चल नहीं सकते। क्योंकि देखिए अभी आप स्पेस में चलने की कोशिश करें तो स्पेस में तो कोई नहीं चल सकता, लेकिन हम यहाँ पे चल क्यों पा रहे हैं? तो साइंस ने क्या डिस्कवर किया कि फ्रिक्शनल फोर्स है, ईथर नाम का पदार्थ है। और यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है, भगवान ने पहले ही उपदेश दे चुका है। तो हमारा धर्म कितना बड़ा साइंस है, सबसे बड़ा विज्ञान है जैन धर्म। आज विदेशी लोग भी इसको मान रहे हैं कि हाँ जैन धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है। आज पीएम मोदी ने भी क्या कहा था कि अगर जैन धर्म पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर फैल जाए तो यहाँ पे कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी जो जितने युद्ध हो रहे हैं वो सब रुक जाएंगे। ये है हमारे जैन धर्म की विशेषता, यही सबसे बड़ा विज्ञान है। तो धर्म दर्शन को समझ में आया, वो दिखता नहीं है लेकिन उसके कारण हमें क्या हो रहा है, उसी कारण हम चल पा रहे हैं, हमें वो चलने में सहायक है। फिर है अधर्म द्रव्य। तो तिष्ठत होए अर्थात तिष्ठत, धरने में जो सहायक होए, जो सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। सहाय को हम बात को उसको पहले ले लेंगे। तिष्ठत सहाय होए, जो धरने में सहाय अर्थात सहायक होए होता है वह अधर्म द्रव्य है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जिन
अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो अधर्म द्रव्य है वो बिन मूर्ति, मूर्ति के अर्थात क्या होता है? मूर्ति, मूर्ति अर्थात जो दिखाई दे, मूर्ति के अर्थात जो दिखाई दे, इसे मूर्ति मतलब हम बोलते हैं जो मूर्ति अपन बना रहे हैं जो दिखाई दे रही है, तो मूर्ति का भी सामान्य से यही अर्थ है जो दिखाई देता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वह मूर्ति कहलाता है। तो जो जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान है, उन्होंने अधर्म द्रव्य को बिन मूर्ति अर्थात मूर्ति से रहित अर्थात दिखने से रहित, इसे अनुरूपी बोला था ना, अनुरूपी अर्थात जो दिखाई नहीं देता, वैसे ही बिन मूर्ति अर्थात जो दिखाई नहीं देता, वैसा अधर्म द्रव्य को निरूपी अर्थात कहा गया है। जो अधर्म द्रव्य है उसे भी जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान ने बिन मूर्ति अर्थात मूर्ति से रहित अर्थात दिखाई देने से रहित निरूपी कहा है। सभी को समझ में आ गया? यहाँ पे हमने 4 लाइन में 4 परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा अजीव की, जो चेतनता से रहित है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती, वह अजीव है और उसके 5 भेद हैं। दूसरी लाइन में देखा भूतगल किसे कहते हैं? जो 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श से सहित होता है, वह भूतगल है। फिर तीसरी लाइन में हमने देखा जो धर्म द्रव्य है वो जीव और भूतगल को चलने में सहायक होता है, और चौथा अधर्म द्रव्य जो है वो जीव और भूतगल को ठहरने में सहायक होता है, और ये दोनों द्रव्य कैसे हैं? दिखाई नहीं देने वाले हैं। सबको समझ में आई ये 4 लाइनें? कोई डाउट? समय तो क्या है, एक और पढ़ लें, समय अगर है तो एक और पढ़ लेते जल्दी से। हाँ, एक और कर लेते हैं, सब लोग पढ़ेंगे साथ में। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अब आसव सुनीर मन वचनाय प्रयोगा, मिथ्या अविरत अनुकषाय पर मान सहित उपयोगा। अब हमने कितने द्रव्य पढ़ लिए हैं? हमने अभी 4 द्रव्य पढ़ लिए हैं। जीव पहले पढ़ लिया था, फिर हमने भूतगल, धर्म और अधर्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो आकाश द्रव्य के बारे में कह रहे हैं सकल द्रव्य को, सकल अर्थात संपूर्ण समस्त द्रव्य को, द्रव्यों को द्रव्य रहित वो कैसा है? सो आकाश पिछानो, वो आकाश पिछानो अर्थात जानना चाहिए। देखिए हम जहाँ रह रहे हैं वो सब आकाश है। सामान्य से लोक में क्या कहा जाता है कि जो ऊपर आसमान है वो क्या है? आकाश है, लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्रों में आकाश का अर्थ होता है रहने का स्थान। आप कहीं पे भी रह सकते हैं ना, यहाँ पे भी अगर आप बिल्डिंग बनाए, यहाँ पे भी आप कुछ खंभा खड़ा करें तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो हर जगह कहाँ है? स्थान है। हर जगह सभी द्रव्य रह पा रहे हैं, किसके कारण? आकाश द्रव्य के कारण। आकाश द्रव्य क्या कर रहा है? सबको रहने का स्थान प्रदान कर रहा है। आकाश अर्थात स्थान, रहने का स्थान। तो आकाश क्या कहते हैं? आकाश किसे कहते हैं? सकल द्रव्य को, जो समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे? जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म और आकाश, खुद स्वयं और काल। आकाश कहाँ रह रहा है? आकाश भी आकाश में ही रह रहा है। इसीलिए सकल द्रव्य को, जो समस्त द्रव्यों को वास रहने में सहायक होता है, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। अब ये आकाश द्रव्य 2 प्रकार का होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। अभी हम इसका सामान्य से अर्थ देख लेते हैं आज। फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमानो। नियत वर्तना, नियत अर्थात होता है निश्चय, वर्तना अर्थात होता है परिणमन करना। वर्तना मतलब परिणमन करना। अब आप देखिए, अगर समय रुक जाएगा, आप लोग ने कोई मूवी देखी जिसमें समय रुक जाता हो? ऐसे मूवीज में कभी कभी दिखाते हैं कि समय रुक गया, सब लोग ठहर गए हैं, घड़ी नहीं चल रही है, सब लोग रुक चुके हैं, ऐसा दिखाते हैं ना। तो वैसे ही काल द्रव्य, अगर काल द्रव्य नहीं चलेगा तो सब कुछ ठहर जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना, सब कुछ ठहर जाएगा। तो आपका हिलना बंद, आप जो बूढ़े हो रहे हो, हर समय बूढ़े हो रहे हैं ना, हर समय मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हर समय हम बूढ़े हो रहे हैं, तो वो समय रुक जाएगा। काल द्रव्य क्या कर रहा है? अगर काल द्रव्य चलेगा तो वापस हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन काल द्रव्य रुक गया तो सब कुछ थम जाएगा। तो काल द्रव्य कैसा है? परिणमन कराने में सहायक है। तो कह रहे हैं नियत, जो निश्चय रूप से वर्तना अर्थात परिणमन। अब यहाँ पे देखिए, वर्तना की परिभाषा तो बड़ी है,
वर्तना मतलब होता है जो स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों को पलटने में सहायक हो। मतलब देखिए, एक तो घड़ी है, घड़ी स्वयं चल रही है, घड़ी चल रही है, और घड़ी के चलने के कारण हम सभी चल रहे हैं। अगर घड़ी रुक जाएगी तो हम सभी रुक जाएंगे ना। तो इस उदाहरण से समझते हैं कि घड़ी चल रही है, मतलब काल स्वयं पलट रहा है, काल स्वयं परिणमन कर रहा है, और उसके कारण अन्य द्रव्य मतलब हम सभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर, आकाश, सभी द्रव्य क्या कर रहे हैं? काल द्रव्य के चलने के कारण स्वयं ही परिणमन कर रहे हैं। हमारे अंदर निरंतर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परिणमन हो रहा है। तो जो स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों के पलटने में सहायक हो वह वर्तना कहलाता है। तो जो निश्चय रूप से वर्तना अर्थात परिणमन में सहायक हो वह क्या है? वह निश्चय काल है। निश्चित और काल के काल होते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। ऐसे काल तो एक ही है, समय तो एक ही है, समय की क्या भेद करेंगे? समय तो समय है, समय तो चलता है, समय तो समय है, लेकिन फिर भी हमने समय को दो प्रकार से भेद किया है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल ऐसा होता है कि निश्चय काल हमें दिखाई नहीं देता। आप देखिए, आपको पता है कि जो आपकी साड़ी है प्रति समय वो जीर्ण शीर्ण हो रही है। प्रति समय जो साड़ी है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर जीर्ण शीर्णपना आ रहा है, प्रतिदिन वो प्रति समय पुरानी होती जा रही है। आपने दीवार पर पेंट किया, जैसे हमने दीवार पे पेंट किया, पेंट करते ही वो दीवार खराब होना शुरू हो गई। वो खराब कब दिखेगी? उसमें धूल जमना शुरू हो गई। जब बहुत ज़्यादा धूल जम जाएगी तब जाके हमें दिखाई देगी। तो काल जो निश्चय काल होता है वो तो दिखाई नहीं देता। हमने दो भेद किए ना, निश्चय काल और व्यवहार काल। दो भेद क्यों किए? क्योंकि मान लीजिए हमारे जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब दिखाई देगा कि हम बूढ़े हो गए हैं, है ना, दिखाई बाद में देगा, लेकिन बूढ़े तो प्रति समय हो रहे हैं। एक दिन में तो कोई बूढ़ा हो नहीं जाएगा कि तुरंत बाल सफ़ेद हो गए मतलब आज ही बूढ़े हुए हो। तो ये दो प्रकार के भेद होते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो अब आश्रम थोड़ा बड़ा है तो आश्रम को हम कल समझेंगे, क्योंकि आश्रम में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो ये दो लाइन हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो स्वयं पलटता है और अन्य द्रव्यों को पलटने में सहायक होता है वह तो निश्चय काल है। और इसी चीज़ को जो हमने एक लाइन पढ़ी ना, जो स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों को पलटने में सहायक होता है, इसे ही वर्तना कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्तना ही जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? वर्तना ही जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। अब दूसरा है व्यवहार काल। तो व्यवहार काल किसे कहते हैं? तो व्यवहार काल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घड़ी, घंटा, दिन, रात। देखिए, इसमें व्यवहार काल की डेफिनेशन में जो दोहे में क्या लिखी है? निशी दिन सो, मतलब जो रात दिन का अंतर हमें दिखाई दे रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है। तो निशी दिन सो मतलब जो रात और दिन का अंतर दिखाई देना, घड़ी, घंटा, हमें एक सेकंड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेकंड के अंदर बहुत मिली सेकेंड्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो तो निश्चय काल में आ जाएगा। लेकिन जो हमें एक एक सेकेंड, घड़ी, घंटा दिखाई दे रहा है वो व्यवहार काल में आएगा। तो अब क्या लिखेंगे? घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि व्यवहार काल कहलाता है। घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि व्यवहार काल कहलाता है। सूर्य, हाँ, तो सूर्य का जो परिवर्तन है, दिन रात का परिवर्तन सूर्य के कारण हो रहा है। लेकिन वो भी क्या है, अगर काल नहीं होगा तो सूर्य भी गमन कर पाएगा क्या? नहीं, सूर्य भी गमन नहीं कर पाएगा। सूर्य गमन क्यों कर रहा है? काल द्रव्य की वजह से। और सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? सूर्य से हमें दिन रात का अंतर समझ में आ रहा है कि सूर्य पहले उगता है तो दिन होता है, सूर्य ढलता है तो रात होती है। लेकिन ये हो किसके कारण आया है? काल द्रव्य के कारण। अगर काल द्रव्य नहीं होगा तो सूर्य भी गमन नहीं कर पाएगा। इसलिए काल ही है जो सभी द्रव्यों को परिणमन करा रहा है और स्वयं परिणमन कर रहा है। जिस प्रकार हमने घड़ी को उदाहरण देखा ना, घड़ी स्वयं पलटती है और बाकी सब द्रव्य भी क्या हो रहे हैं? पलट रहे हैं। और अगर घड़ी रुक गई, आपने अगर मूवी में देखा हो, घड़ी रुक गई तो सब लोग रुक जाते हैं। इसलिए काल द्रव्य ही है जिसके कारण परिणमन संसार में हो रहा है। आज के लिए इतना ही। तो आप आगे आके पूछ लीजिएगा। और जिनको लेट हो चुका है वो कृपया 9 बार अंकारण पढ़ के जाएं, बिना जिम्मा स्थिति की नहीं जाए, 9 बार अंकारण पढ़ के ही जाएं।
अब मैं अनुभव से निवेदन करूंगी कि वो प्रश्न करें। आज का पहला प्रश्न है कि हम 16 कारण भावनाओं का चिंतन क्यों करते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। हम 16 कारण भावनाओं का चिंतन क्यों करते हैं। सबसे पीछे वो बाइक। आज हमने देखा था बड़ा घटक औषधि दान। औषधि दान में कौन प्रसिद्ध हुआ था और क्यों हुआ था। इस साइड से बोलिए, औषधि दान में कौन प्रसिद्ध हुआ था और क्यों हुआ था। आपने ही पर उत्तर नहीं दिया। अजीब और पुतल में क्या अंतर होता है। अजीब और पुतल में क्या अंतर होता है। सबको समझ में तो आ गया था ना। सबके हाथ में नहीं खड़े हैं। सबको समझ में आएगा। किसी को अच्छे से समझ में ना आया हो। सबको आ गया ना। हाँ ठीक है। तो मैं किससे पूछ लूँ। किससे भी आगे आप बताइए। सभी अजीब तत्व पुद्गल नहीं है और पुद्गल जो है वो अजीब में आते हैं। बहुत सुंदर। और उसकी परिभाषा बता दीजिए एक बार, अजीब की और पुद्गल की। बहुत सरल परिभाषा। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। अजीब का क्या मतलब। अजीब जीव का उल्टा। जीव की क्या परिभाषा है। चेतन तत्व नहीं है वो अजीब। हाँ बहुत सरल है। आप लोग को आता सब है लेकिन आप लोग डरते हैं। डरना नहीं है। सबको सब कुछ आता है। पुद्गल में कितने वर्ण स्पर्श, आपको पूरे नाम नहीं बताने लेकिन आपको बताने कितने वर्ण, कितने स्पर्श और कितने रस पाए जाते हैं। बस ना ये बताने कितने गंध, कितने वर्ण। हाँ पीछे अंतर आपने उत्तर नहीं दिया था। हाँ अंतर पुद्गल में 5 तो वर्ण होते हैं और 5 तरह के रस होते हैं, 2 गंध होती है और 8 स्पर्श होते हैं। बहुत सुंदर। इनका आप नाम भी याद कर लीजिएगा। बहुत सरल नाम है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। बहुत सरल है ये तो इसमें तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। अंकल आपने उत्तर दिया। धर्म द्रव्य वस्तु के परिणमन में सहायक होता है और अधर्म द्रव्य उसको रोकने में। धर्म द्रव्य की परिभाषा थोड़ी सी, अधर्म तो रोकने में सहायक होगा तो धर्म द्रव्य उसके उल्टे में सहायक होगा। तो धर्म द्रव्य किसमें सहायक होगा। परिणमन उसको गति देने में। परिणमन हाँ चलने में। परिणमन तो काल द्रव्य का बोल है ना। हाँ तो धर्म द्रव्य किसमें सहायक होता है। चलने में। अच्छा और एक और प्रश्न ये है कि धर्म और अधर्म दिखाई देते हैं कि नहीं देते। नहीं देते। हाँ दोनों का विशेषण क्या है कि दोनों धर्म और अधर्म दिखाई नहीं देते। हाँ बहुत सुंदर। चलिए चिन्माय स्थिति के लिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। प्राकृतिक की चिन्माय। जो आज के हमारे पुण्यार्जन परिवार हैं, श्री अरुण जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन, आयुष रिधिमा सूर्यनगर, वो यहाँ आ जाए। और श्री सतीश जी जैन, श्रीमती मीना जैन सूर्यनगर। और जो कल के पुण्यार्जन परिवार थे, श्री संजय जैन, अंजू जैन, पारस जी और ईशान जी, वो सभी परिवार यहाँ आ जाए। हम सभी मिलकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी उर्मिला आंटी। जोरदार तालियों से हम इन परिवारों का स्वागत करते हैं। देखिए उर्मिला आंटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इस एज में भी आकर ज्ञान अर्जन करने आ रही है। एक मिनट। तेरी जग जन मन तम मोह
पड़ई